प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये देखिए इस टैंक में खाद डाल दी है, उसमें पानी डाल के वो पानी जो है छन के इस टैंक में आता है और यहाँ से आगे पौधों में जाता है। जो भाई राजस्थान में बागवानी करना चाहते हैं वो मेरी ये वीडियो पूरी देखना। मैं बहुत से पौधों को आपको दिखाऊंगा जो इस मरुस्थल में जो है अच्छी प्रकार से लगे हुए हैं। इस पौधे पे आप देखिए बहुत जो है मंजरी लगी हुई है, अच्छा फल इसने उठा रखा है और इसकी जो हरितमा है वह देखिए किसी भी खनिज जो है तत्व का इनमें किसी भी प्रकार से अभाव नहीं है। कोई कीटनाशक जो है इनमें नहीं दिया जाता। ये एप्पल बेरियां हैं और खूब जो है बेरों से लदी हुई हैं और अभी जो फल है वो नींबू के साइज का है। एप्पल बेर जो है बड़े साइज का होता है, आपको पता है, और अभी जो है ये पकाव की ओर जा रहा है। खूब फल लगा हुआ है और किसी भी प्रकार का जो है आपको यहाँ जो कमी होती है पौधों में विशेष तौर से वो आपको नहीं दिखाई देगी। ये मिट्टी बहुत अच्छी है, इसमें जो रूट्स हैं वो खूब फैलती हैं। बालू जो है हर प्रकार के पौधों के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम रहती है। पूरा जो है ग्रोथ पौधा करता है, पूरा लहलाता है और नमी जो है उसे एक उचित मात्रा में जो है प्रत्येक रूट्स के लिए मिलती है। ये देखिए किन्नू के पौधे और ये भी जो हैं बिल्कुल हरे भरे दिखाई दे रहे हैं और इनमें जो है बहुत ज़्यादा अपने हरियाणा पंजाब में कीटनाशक जो है दवाइयों का इन पर प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा और करने की भी यहाँ पर आवश्यकता नहीं। ये बराबर का खेत देखिए बिल्कुल नरक दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बंजर टाइप का, लेकिन इस पे थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ये भी बिल्कुल उपजाऊ बन जाएगा। लोगों ने छोड़ रखे हैं, इतनी मेहनत नहीं भी होती और जितनी उनसे होती है वो उतनी पर काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ जमीन थोड़ी ज़्यादा है जो बिकने में आजकल आ रही है। कुछ ज़मीनें ओपन हैं जो कोई भी बाहर का व्यक्ति ले सकता है, कुछ यहाँ पर कमांड की ज़मीनें हैं जिन्हें राजस्थान का ही व्यक्ति खरीद सकता है। ये आप किन्नू के पौधे यहाँ देख सकते हैं। एप्पल बेरी मैंने आपको दिखाई, जामुन मैंने दिखाई और भी मैं आपको बहुत से आज पौधे दिखाने वाला हूँ। विस्तार से सारी की सारी जानकारी आपसे साझा करूँगा और यहाँ बागवानी का बहुत एक बड़ा अवसर है, उसका लाभ आप उठा सकते हैं। ज़मीनें बहुत सस्ती हैं, 3.5-4 लाख रुपए में बढ़िया मीठे पानी वाली ज़मीन आपको 1 बीघा मिल जाती है। ये पौधा देखिए कितना हरा भरा है चीकू का। तो किसी भी प्रकार का पौधा जो हरियाणा पंजाब में लगता है वो यहाँ पर डेवलप होता है इन 2 राज्यों की अपेक्षा। चाहे वो चीकू हो, चाहे वह आड़ू हो, चाहे अमरूद है, चाहे किन्नू है, चाहे एप्पल बेर है, चाहे नींबू है, कोई भी जो पौधा है वो हरियाणा और पंजाब के किसी भी आंकलन से यहाँ कमजोर नहीं रहता। ये आप देख सकते हैं अनार लगा हुआ है और भी बड़े बड़े पौधे हैं अनारों के। ये 2 और पौधे हैं अंजीर के लगते हैं यहाँ पौधे। अंजीर की बागवानी है, खजूर की बागवानी है। ये भी पौधा मैं इसका तो सॉरी नाम नहीं जानता। आगे सौंफ लगी हुई थी। ये फिर आप किन्नू देख सकते हैं। इसी के साथ ये आप नींबू देख सकते हैं नीचे। तो हर प्रकार का पौधा जो है आप यहां लगा सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं अमरूद लगे हुए हैं। छोटी सी जगह पर ये फिर अनार का पौधा है और जब फल आ जाए तब आप देखना कितना सुंदर और मीठा है। मिठास राजस्थान की जितनी भी जो पौधे हैं बागवानी के सबसे ज़्यादा रहती है और ना इतनी यहाँ पर बीमारियाँ आती, क्योंकि मिट्टी नीचे की ज़्यादा जब गर्म होती है तो कीट जो होते हैं वो वैसे ही हानिकारक मर जाते हैं। नमी नहीं बन पाती, सेम की मात्रा जिसे कहते हैं। ये फिर देख लीजिए आप कितना जो है फल उठाया हुआ है। ये सारा के सारे आगे आम लगे हुए हैं। 5-5, 6-6, 7-7 कुंटल जो है आम उतरते हैं इन पौधों से। आप ये सूरतगढ़ के बिल्कुल 1.5 किलोमीटर दूर जगह है अवधूत आश्रम। यहाँ आप जून में आके देखना और खुद आप महसूस करेंगे कि कितने अच्छे और अधिक क्वालिटी में आम लग रहे हैं।
ये आप मंजरी देख सकते हैं आम की, बिल्कुल लदे हुए हैं। और इनके पत्ते देख सकते हैं कितने हरे हैं, कोई चकता या किसी खनिज तत्व का इनमें आपको कमी नजर नहीं आ रही। भाई प्रॉपर तरीके से अगर आप यहाँ बागवानी करते हैं तो उसका निसंदेह अच्छा लाभ उठा सकते हैं। दोहरी खेती की जा सकती है। पालक, धनिया, मेथी, इनकी गुच्छियां लगा करके पास में बाजार है या आप जो है उनको लगा सकते हैं। ये देखिए फूलों वाले पौधों का भी यहाँ पर बहुत जो है ज़्यादा आप लाभ उठा सकते हैं। गुलाब है, गेंदा है। तो किसी भी दृष्टिकोण से आप ये नहीं कह सकते कि ये ज़मीनें उपजाऊ नहीं हैं। और राजस्थान में आप ज़मीन लेके अच्छा सा अपना फार्म हाउस बना सकते हैं जो आपको सुकून भी देगा। आप अपने लिए अच्छे स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें जो है स्वयं के खेत में उपजा करके खा सकते हैं। पहले लोग जमीनें बेच करके व्यवसाय की ओर बढ़े। अब व्यवसाय जब संपन्न हो गए हैं वो, तो अब दोबारा से वापस आजकल ज़मीनें खरीद रहे हैं। बहुत से हमारे साथियों ने यहाँ ज़मीन खरीदी है, हमने उन्हें दिलवाई है और बहुत अच्छा वो लाभ उठा रहे हैं। ये देखिए छोटी सी जगह पर फिर बागवानी की गई है। फूलों के पौधे लगाए गए हैं, तरह तरह के फूल आपको लगे हुए मिल जाएंगे। ये जो यहाँ महात्मा जी हैं जिस आश्रम में, खुशीराम जी उनका नाम है, हरियाणा के साधु हैं। यहाँ सन 1978 से आ गए थे। पहले उन्होंने जो है बालू के टीलों पर तपस्या की, फिर यहाँ सूरतगढ़ के नज़दीक बैठ गए और फिर धीरे धीरे श्रद्धालु जो है साथ में लगे और फिर एक अलग नगरी बस गई यहाँ। ये देख लीजिए आम के पौधे, आगे जो है घास लगाया गया है नीचे। ये देखिए एक आम के पौधे पर कितनी जो है सघन मंजरियां लगी हुई हैं, पत्ते कितने हरे हरे हैं। तो किसी भी प्रकार से साथियों यहाँ आपको दिक्कत नहीं आने वाली। और दूसरी बात, अगर आप सूरतगढ़ के साइड में आते हैं तो यहाँ आप रुक सकते हैं। ये बिल्कुल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है ये आश्रम। कोई निशुल्क आप यहाँ रहिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई निशुल्क रहते खाते हैं तो कम से कम इतना तो दान अवश्य कीजिए कि जितना मतलब यहाँ का वो प्रॉपर कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। इस एकांत जगह को आप देखिए। आज यहाँ सत्संग था तो हम यहाँ आए। यहाँ जो मैंने कुछ वीडियो भी यहाँ की डाली हैं, जो साधुओं ने उपदेश और भजन कीर्तन किए। तो धर्म कर्म ये संसार में नितांत आवश्यक है। इसके साथ आपको लग करके आगे बढ़ना होगा, तभी जो है समुन्नत और सर्वांगीण विकास हो सकता है। वो सामने देख लीजिए आप, कितने भयंकर आपको टिब्बे दिखाई दे रहे हैं। ये फिर आम, नीचे ये देखिए कैसे घास लगा करके बहुत अच्छा आश्रम बनाया गया है। बहुत से भाई मुझे बार बार कहते हैं कि जी क्या वहाँ ये पौधा लग जाएगा, क्या ये लग जाएगा। ये सामान्य बेरी है जो अपने आप पनपती है, छोटे बेरों वाली। और क्या मीठे इसके बेर हैं, वो देखते ही बनते हैं। जैसे हाइब्रिड जो बेर होते हैं ना, उस तरह से जो है फल लगा है। ये छोटा सा पौधा आम का, कितनी सघन मंजरियां लगी हैं और छोटे छोटे पौधों पर ढेरों फल। ये आप जून में आके यहाँ देख सकते हैं। सूरतगढ़ से ज़्यादा दूर नहीं, बीकानेर रोड पर 1.5 किलोमीटर चलते ही ये आश्रम है, टिड्डी दल के सामने। ये पौधे देख लीजिए जो हमारे यहाँ लगते हैं, फाइकस वगैरह। और मतलब ये है कि भाई आप अपना फार्म हाउस यहाँ कितना भी सुंदर बना सकते हैं। आप वहाँ बागवानी कीजिए अपने लिए, जो है ग्वार है, मूंग है, मोठ है, बाजरा है, वो चीज़ें उपजाइए जिससे आपका और आपके पड़ोसियों तक का स्वास्थ्य जो है अच्छा रहे। पैसा साथ नहीं जाता, लेकिन उस जो अच्छी चीज़ें, जो अपनी जिसको आप कहते हैं बिना कीटनाशकों के तैयार की गई चीज़ें आपके परिवार की लाइफ को, स्वास्थ्य को बढ़ा सकती हैं। तो और भी चीज़ें मैं बहुत सी आपको दिखाऊंगा, आप निरंतर बने रहिए वीडियो में। ये देखिए प्रकृति के सानिध्य में इंसान कैसे रहता है। ये होल बना करके और फिर गाटर और उस पर फूस डाल करके, और ऊपर जो है ये बेल चढ़ाई गई है फूलों वाली। और घनी दोपहर में आप जब यहाँ आराम करते हैं और वो जो हवा लगती है, सोच के देखिए कितना आनंद उस समय आता होगा।
तो प्रकृति के साथ मिलकर के इंसान कैसे रहता है उसका आप यहाँ साक्षात जो है दर्शन कर सकते हैं। साथियों, हमारे जो पूर्वज थे वो भी इसी प्रकार प्रकृति का अनुकरण करते थे, उसके सानिध्य में रहते थे। ये जो पौधे आप देख रहे हैं इनकी कटिंग हो चुकी है और अब गर्मियों में ये पूरे सघन होकर के बहुत ही शीतल छाया प्रदान करेंगे। तो भाई आप राजस्थान में आइए, यहाँ ज़मीनें लें, उनमें चाहे बागवानी करें, चाहे आप कोई भी कार्य करें। यहाँ अनकमांड जो ज़मीनें हैं हमारे पास सूरतगढ़ से लेके बीकानेर, कोलायत, डूंगरगढ़, पूरे लगभग राजस्थान को हम कवर करते हैं। तो आपको यहाँ दिलाने का हम कार्य करते हैं और जैसी बात होती है वैसी ही हम आपके सामने वो प्रस्तुत करते हैं। अब मैं इसी आश्रम के पास लगते एक बड़े से टीले पर हूँ और ये मेरे पीछे आप देखिए, दूर तक आपको कोई बिजत नहीं दिखाई दे रही, बिल्कुल झाड़ जंखाड़ यहाँ खड़े हैं और इनके बीच में कैसे इस आश्रम को जो है डेवलप किया गया है जो मैंने अभी आपको दिखाया। और ये ज़मीन भी गलत नहीं है, यहाँ भी जो है उसी तरह से विकास हो सकता है बशर्ते कोई करने वाला हो। वो दूर आप जो सामने देख रहे हैं वो सूरतगढ़ तहसील है गंगानगर जिले की और ये आश्रम है, पास में रेल की लाइन जा रही है। और अब मैं जो है यहाँ एक बड़े से टीले पर खड़ा होकर के आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ। यहाँ कुछ ज़मीनें कमांड की हैं जिन्हें बाहर वाला नहीं ले सकता। ये आप बालू देख सकते हैं, मैं उछाल रहा हूँ, बिल्कुल महीन कण है। और बहुत सी ज़मीनें ऐसी हैं जिन्हें बाहर का व्यक्ति ले सकता है। ओपन की वो ज़मीनें होती हैं, अनकमांड वो ज़मीनें होती हैं, खसरे में वो ज़मीनें होती हैं, वो आपको मिलती हैं प्रॉपर जो है रजिस्ट्री होकर के, और जिसे आप कहते हैं म्यूटेशन, मतलब इंतकाल उसका हो जाता है। तो आप यहाँ आ सकते हैं। हम यहाँ सूरतगढ़ से लेकर के फिर जो है आगे अर्जुनसर, महाजन और लूणकरणसर, फिर बीकानेर, बीकानेर से कोलायत, नोखा और ये आपका डूंगरगढ़, सरदार शहर, इस एरिया में जो है आपको जो ज़मीनें मिलती हैं वो ओपन रजिस्ट्री की हैं। यहाँ आपको लगभग 1-1.5-2 किलोमीटर के अंदर एक हरियाणा का, पंजाब का, दिल्ली का ये व्यक्ति आपको यहाँ मिल जाते हैं। और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा है। मैं कहूँगा हरियाणा और पंजाब से ज़्यादा यहाँ जो हैं वो शांति प्रिय लोग हैं और मदद करने वाले नेचर के लोग हैं। बाहर वाले का बड़ा अच्छा स्वागत करते हैं। ये देखिए वो दूर जो है आपको सूरतगढ़ दिखाई दे रहा है और ये टावर जो है सूरतगढ़ आकाशवाणी के टावर हैं। सामने सूरतगढ़ और मेरी जो बैक साइड है ये रोड चला जाता है बीकानेर की ओर। लगभग ये जो 300-400 किलोमीटर का एरिया है इसके अंदर आपको बहुत अच्छी अच्छी ज़मीनें मिल जाती हैं। पानी 1 नंबर का भी होता है जो कि आप पी सकते हैं और मूंगफली और चना उगता है। और उसके बाद में 1.5 नंबर का, 1.25 नंबर का पानी भी होता है जो भारी पीने में होता है, पीने में नहीं आता, लेकिन और सारी फसलें उसमें हो जाती हैं। तो ये कई लोग कहते हैं बिल्कुल प्लेन मिलेंगी, क्या ऐसी मिलेंगी? तो ये ज़मीनें आप देख सकते हैं, ये भी ऐसी ही ज़मीन है और आगे जो थोड़ी सी ट्रैक्टर से प्लेन करके संवारी गई है वो भी एक ज़मीन है। तो डिफरेंस साथियों आप देख सकते हैं। और भी मैं जो है निरंतर वीडियो डालता रहता हूं, उनमें आप रेट, पानी, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये जो है ये वीडियो प्रॉपर मैंने आज इसीलिए बनाई थी कि एक जगह पर ये काफ़ी फलदार पौधे जो है लगे हुए हैं। और भी यहाँ बड़े बड़े किसानों ने बागान लगा रखे हैं। सफ़ेदा भी उगता है, उसकी भी खेती होती है, पॉपुलर की भी होती है, और भी जितनी चीज़ें हैं वो सारी, ड्रैगन फ्रूट वगैरह, मतलब हर चीज़ यहाँ उपजाई जा सकती है। तो प्यारे साथियों, ये एक छोटा सा मेरा प्रयास था कि मैं आपको कुछ यहाँ बागवानी से संबंधित दिखाऊं ताकि आपको एक मार्गदर्शन यहाँ मिल सके। और ये आप देख सकते हैं, आप ही के सामने मैंने आपको बहुत कुछ बताया, समझाया, और आप भी यहाँ आएँ, देखें, समझें। दाएं बाएं कैसी फसल लगी है वो देखें, पानी कैसा है, और आप कितना प्रयास यहाँ कर सकते हैं, कितना पैसा, कितना समय आप यहाँ लगा सकते हैं, वो सारी बातें मद्देनज़र रखते हुए ही आपको बढ़ना है।
मात्र जो उंगलियों पे कैलकुलेशन चलती है उसके हिसाब से ना बढ़ें कि मैं इतना लगा के इतना कमा लूँगा, ये कर लूँगा, उसमें थोड़ा जो है त्रुटि रह जाती है। वास्तविकता जो है वो यही होती है कि आप अपने सीमित संसाधनों से और अपनी मेहनत और धैर्य के बलबूते पर आगे बढ़ें, और जो फिर मिलता है वो एक अलग ही जो है अपना मायना रखता है। हरियाणा से आके बहुत लंबे समय से यहाँ तपस्या करने वाले जो संचालक हैं इस आश्रम के, खुशीराम जी, मैं उनका भी अनुभव, जो जीवन का कटु सत्य है, वो सुनवाता हूँ, जो हमारे लिए बड़ा ही अनुकरणीय हो सकता है। तो गुरुजी, आपको यहाँ पर आए कितने वर्ष हो गए? मैं तो आया था 1978 में। 1976 में? 78 में। तो काफ़ी लंबा समय जो है आपने राजस्थान को दिया है। यहाँ पे आप भक्ति भाव में रहे, और जो अन्य संतों ऋषि मुनियों को देखते हैं उनसे बिल्कुल अलग होकर के आप प्रकृति में डूब गए पूरी तरह से, भक्ति भी की और प्रकृति के आंचल में रहे। तो आप कोई ऐसी बात हमारे दर्शकों को बताइए कि वो अपने जीवन को संयमित ढंग से कैसे जिए। देखो जी, मैं क्या बताऊं, उसमें मैं जिस इरादे से चला था नहीं जी, पूरा नहीं हुआ हमारा। अच्छा, वो अब भी पूरा नहीं हुआ? ना जी, बिल्कुल ही नहीं हुआ। लेकिन आपने तो बहुत कुछ किया है, बहुत तपस्या नहीं, की। वैसे लगता है आपने कुछ किया, लेकिन वो अब हमारा जो इरादा था, जो करने का था नहीं, वो नहीं हुआ भाई, उसके नजदीक नहीं लगे। जो हमारे महापुरुष हैं, जैसे कबीर साहब है, रविदास है, गुरु नानक जी हैं जी, जो इन्होंने अपने जीवन में जो बात बताई है जी, करी है जी, वो बनी नहीं है हमारे पास। वो अब भी लगता है कि अधूरी है। लेकिन वो अधूरी है। जैसे वेद शास्त्रों में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कहा कि नयति नयति, हाँ, कि भाई इसका न आदि है, कोई न अंत है, और व्यक्ति अपना पूरा जीवन जितना हो सकता है उतना तो समर्पित कर ही सकता है। हाँ, वो तो है, जितने जिसके प्रयास हैं उतना तो लगे वो है, जितना तो है। फिर मतलब ये है कि आस लगाए यूं बैठे हैं, वो कभी तो परमात्मा सुनेगा, कभी तो सुनेगा, कभी तो सुनेगा। लेकिन एक व्यक्ति के हृदय में इस प्रकार के सरल भाव होना, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कुछ संत ऐसे हैं कि 2 दिन नहीं होते उनको चोला धारण किए हुए और बड़ी बड़ी बातों के पीछे वो लग जाते हैं। वो कहीं ना कहीं जो है एक पाखंड को आगे और बढ़ाते हैं, और भोले भाले लोग उसमें फंस के अपना जीवन जो है वो भटक जाते हैं, लक्ष्य बहुत दूर रह जाते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति कैसे जिए? एक ऐसा है कि ज्ञान हमेशा ही अनुभव का होता है। वो जी, किताबी ज्ञान जो होता है नहीं, वो असर नहीं करता इतना शरीर पे जितना कि अनुभव का होता है, खुद का। तो इसने आप उसको बात इतनी करनी चाहिए जितना कि उसको अनुभव है, बाकी उससे ज्यादा नहीं करनी। वो मतलब जो किताबें पढ़ के रटे रटाए ज्ञान को छोटे छोटे बच्चे भी आजकल जो है प्रवचन करते हैं, जबकि उनका जीवन में अनुभव होता ही नहीं। तो क्या ठीक है? वो नहीं, वो अनुभव नहीं होता। अनुभव के बगैर जब प्रैक्टिकल नहीं होगा तो उसके बारे में ज्ञान कैसे होगा? कैसे ज्ञान दे पाएगा? पहले प्रैक्टिकल करना जरूरी होता है, आवश्यक होता है इसमें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब प्रैक्टिकल करेगा इसमें। अब तो बहुत बात जोड़ दी है इस लाइन में, बहुत बात जोड़ दी, इतनी थी नहीं है, इतनी नहीं थी। इसमें क्या था, एक तो अपने गुरुदेव का नाम जपना जी, और एक फिर ध्यान करना, दो ही बातें थी। अब आडंबर बना दिया। तो आज इसमें जीव जो है नहीं वो भ्रमित हो जाता है इसमें। जी, बिल्कुल। अब क्या करें अब किसकी मानने? द्वंद में फंस जाता है, द्वंद में फंस जाता है। बाकी चीज दो ही थी। आप कोई भी ग्रंथ पढ़ के देखो इन महापुरुषों के, उसमें एक लाइन मिलेगी आप जी। जितने भी ये संत हुए हैं उनकी एक ही लाइन, सिर्फ एक
शब्द में अंतर आया, कोई जल कह दिया, कोई नीर कह दिया, बस जी बिल्कुल, इतना ही अंतर है। इतना ही अंतर। साथियों, इस वीडियो का मेरा मंतव्य यही था कि जो भाई बागवानी के लिए राजस्थान में संभावनाएं तलाश रहे हैं उनको थोड़ा मार्गदर्शन मिल सके। जो भाई हमारा वीडियो देख रहे हैं, लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद।